हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का भारत की भाषाएं। भारत की भाषाओं के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे इस क्लास में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं, क्योंकि भारत की भाषाओं से संबंधित जो भी प्रश्न है वो यहाँ पर आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर और भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक वाइज क्लास चाहिए तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में आपको बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है मूलतः, कि मतलब जब संविधान बना था उस समय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो ये आपको ध्यान रखना। और वर्तमान में कितनी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन संविधान के 8वीं अनुसूची में मूलतः जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो आपको ध्यान रखना है 14 भाषाएं थी उस टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? अब आपसे पूछे कि 8वीं अनुसूची में या वर्तमान में संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है, तो आपको ध्यान रखना साथियों, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और संविधान द्वारा ये अभी वर्तमान में स्वीकृत है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपसे पूछे कि संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। और अभी कितनी है, तो अभी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ ले संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है, तो वो भी 22 भाषाएं ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं जो अभी 2003-4 में की थी। 2003-4 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, वो कौन कौन सी है, तो ये आपको याद कर लेना है। 4 भाषाएं संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ये 4 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई नई भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये मिलाकर 22 हो गई थी। इससे पहले भी की गई थी। अगर आपको अनुसूचियों के मतलब अनुसूचियाँ टॉपिक है इसके अगर आपको क्लास लेनी है तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ये भाषाओं के बारे में भी मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, तो 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। और वे वर्ग कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय आर्य, द्रविड़, एस्ट्रो एसिटिक, चीनी तिब्बती, ये 4 भाग है। तो भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो वो कौन सा समूह है जिसको भारत में लोग अधिक बोलते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, भारतीय आर्य भाषा है ये समूह। इस समूह को भारत में अधिक लोग बोलते हैं, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? जो 4 समूह है उनमें से सबसे अधिक कौन सा? भारतीय आर्यन या इंडो आर्यन बोला जाता है। और सबसे कम बोलने वाली भाषाई समूह कौन सा है? तो वो है चीनी तिब्बती। यह सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है? ऑस्ट्रिक भाषा समूह है, इसकी भाषा को बोलने वालों को कहा जाता है द्रविड़ कहा जाता है साथियों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो भाषा है साथियों तेलुगु। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? ऑस्ट्रिक भाषा समूह 3 भाषा शामिल है, 1 भाषा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, संताली ऑस्ट्रिक भाषा में है, मुंडा है, हो है, ओराव है, ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। तो ये तीनों आपको याद कर लेना है, संताली, मुंडा, हो, ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह का शामिल है इसमें। ठीक है, ओराव है, ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? वो भाषा है साथियों तमिल। ठीक है, वो कौन सी भाषा है? तमिल भाषा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें।
अगला है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो वो भाषा कौन सी है? वो भाषा है साथियों संस्कृत। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके यहाँ पर। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कहा जाता है? वो संस्कृत है। भारतीय आर्य संस्कृति का आधार कौन सी भाषा है? संस्कृत है। देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है, तो देव भाषा भी कहते हैं इस संस्कृत भाषा को। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो रहे हैं, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो वो है साथियों तेलुगु। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है, भारतीय संविधान के अनुसार आपसे पूछा है कि भारत की राजभाषा कौन सी है? तो वो है साथियों हिंदी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो साथियों अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो है। इन्होंने भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था सर्वप्रथम, तो राइट हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन इसमें। अगला है, भाषा के संबंध में हिंदी को कहा जाता है, भाषा के संबंध में हिंदी को क्या कहा जाता है? तो भाषा के संबंध में हिंदी को राजभाषा कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, राजभाषा आयोग है इसका अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पीजी खेर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू है, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये साथियों फारसी भाषा का शब्द, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया था? मुगल काल में किस भाषा को, जैसे 1526 ईस्वी से लगभग आपकी 1700 कुछ के लगभग आपको मुगल काल था, उसमें भाषा को रेखता किस भाषा को कहा जाता था? तो ध्यान रखना, उर्दू भाषा को रेखता कहा जाता था मुगल काल में, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। मुगल काल की राजकीय भाषा थी, मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो राइट हो जाएगा साथियों उर्दू थी। ठीक है, सॉरी फारसी थी, बी ऑप्शन होगा इसमें। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी, तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में कौन सा राज्य है जो संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है साथियों उत्तराखंड। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? दक्षिण भारत है, नीचे का जो भारत है उसमें हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो वो थे साथियों सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे पहले हिंदी को बोला जाता है, लगभग भारत में 40% लोग हिंदी को बोलते हैं। ठीक है, इसके पश्चात दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो भाषा साथियों बांग्ला भाषा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? वह साथियों तमिल। ठीक है, दक्षिण भारत का मतलब नीचे से, नीचे का भारत है, यहाँ पर सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? वो भाषा है तमिल भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट भाषा कौन सी भाषा को कहा जाता है? तो वो भाषा साथियों तेलुगु भाषा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? तेलुगु भाषा को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का एकमात्र कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो राज्य है साथियों नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड राज्य, वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अभी 2 भागों में बंट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया जम्मू कश्मीर। तो
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डोगरी भाषा है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो वो है साथियों महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। कोंकणी भाषा ये महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है वो है साथियों तेलुगु, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल की राजकीय भाषा है साथियों मलयालम, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तो वो भाषा तमिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भाषा को केंद्र सरकार ने क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया था? तो वो भाषा तमिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है पूछा है, तो वो भाषा कौन सी है? वो भाषा है साथियों मराठी, ठीक है। मराठी भाषा ये द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति से नहीं है। तो और कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये तीनों क्या है? ये द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति है। तो साथियों इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? मतलब अधिकतम संख्या में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, वो देश कौन सा है? वो देश है साथियों हमारा भारत। भारत में अधिकतम संख्या में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये साथियों मैसूर में, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। भारत की प्राचीन भाषा है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वो है साथियों संस्कृत, ठीक है। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहली है साथियों हिंदी, जो भारत के 40% लोग बोलते हैं, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। 2 नंबर भाषा कौन सी है? तो 2 नंबर आपकी हो जाएगी बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा ये 2 नंबर पर बोली जाती है। और 3 नंबर पर पूछा है हमसे तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तीसरी भाषा तेलुगु है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु है। 1 नंबर पर हिंदी बोली जाती है, मतलब सर्वाधिक लोग, 2 नंबर पर बांग्ला और 3 नंबर पर तेलुगु। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो वो है देश साथियों सिंगापुर, सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो वो है साथियों खड़ी बोली, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? तो वो है साथियों बांग्ला भाषा। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भारतीयों को प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा के मतलब भारत में कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 40% लगभग हिंदी भाषा बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो भाषा कौन सी है? वो भाषा है उड़िया भाषा, ठीक है। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? वो उड़िया भाषा है। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पर है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और आपको मैं कमेंट में पहला कमेंट आपको मेरा दिख जाएगा, ठीक है। पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बाद में वो आंसर देख लेना है, ठीक है साथियों। तो क्लास कैसी लगी और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं? और अगर ये सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं हुए तो इस क्लास को दोबारा देखकर ये 40 क्वेश्चन याद कर लेना है। भाषाओं से संबंधित जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से आपके लगभग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आपको अलग अलग जैसे इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी और पॉलिटी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर किसी भी की आपको क्लास लेना तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।